everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number I think 12, the use of verb का first form. ठीक है, verbs first form. आज हम इस क्लास में verb के first form का use सीखने वाले हैं. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले एक बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है. तो वर्ब क्या होता है? काम. जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब होता है. ठीक है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ तो बात करना एक वर्ब है. अगर मैं लिखूँगी तो लिखना एक वर्ब है. अगर मैं इधर से उधर जा रही हूँ तो वो एक वर्ब है. तो जो भी काम हम करते हैं वो सारे काम ही वर्ब होते हैं. जो काम है वो वर्ब है. ठीक है, अब we know that there are 3 forms of verb. वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं. कोई भी जो काम होता है उसके 3 फॉर्म होते हैं. ठीक है, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे अगर मैं कोई वर्ब लूँ फॉर एग्जांपल प्ले, तो हमने शायद चैप्टर नंबर देखने दो, चैप्टर नंबर हमने 9 में पढ़ा था, सॉरी 10 में पढ़ा था वर्ब के फॉर्म्स. ठीक है, तो वर्ब के फॉर्म्स हमने पढ़ा था. जैसे गो है तो गो के तीनों फॉर्म्स तो गो, वेंट, गॉन. वैसे ही ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, राइज, रोज, राइजन. ये जो है वो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब थे. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखो, we are going to learn where we will use verb first form and how we will use V1. कहाँ पे हम यूज़ करेंगे और कैसे हम यूज़ करेंगे ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो we use V1 to talk about things we do again and again or as a habit. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम हम रोज़ करते हैं, मतलब बार बार करते रहते हैं, या फिर वो हमारा वो काम करने की हैबिट है. ठीक है, जैसे कुछ लोग जो है सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, ये उनकी हैबिट होती है. जैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की आदत होगी कि स्कूल से आते ही होमवर्क कंप्लीट करना, तो ये एक हैबिट है. सुबह उठ के नहाना एक हैबिट है, ब्रश करना एक हैबिट है. ठीक है, तो जो भी चीज़ हमारी हैबिट होती है जो हम डेली करते हैं उसे बताने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वी यूज़ V1 टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन, जो हम बार बार करते हैं या फिर जो हमारी हैबिट होती है. जैसे कि वी गो टू स्कूल डेली, हम रोज़ स्कूल जाते हैं, तो ये हमारी हैबिट है. ठीक है, ये काम हम रोज़ करते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने गो लिखा है, ना वेंट ना गॉन, ये सिर्फ गो है. वैसे ही अनु ऑफन प्लेज इन द पार्क, तो अनु जो है वो कई बार पार्क में खेलते रहती है. ठीक है, तो प्लेस जो है वो भी फर्स्ट फॉर्म है. वैसे ही राम गोज़ टू द मार्केट, मतलब राम मार्केट जाता है. ऐसा फिक्स नहीं है कि रोज़ जाता है, लेकिन जाते रहता है बीच बीच में. ठीक है, कोई भी मार्केट रोज़ तो नहीं जा सकता, जिस दिन कोई काम रहेगा उस दिन जाता है, मतलब लेकिन जाता है, उसकी हैबिट है मार्केट जाने की. तो राम गोज़ टू द मार्केट, तो यहाँ पे भी देखो गोज़. तो जब हम किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं, जो काम हम बार बार करते हैं या फिर जो हमारी हैबिट होती है, तब हम उसे बताने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब चलो इसे जल्दी से लिखो फिर हम आगे पढ़ते हैं. सो मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ ही साथ लिखते चलो. अपनी कॉपी में लिखना है. बेटा एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये चैप्टर पूरा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. चैप्टर नंबर 12, 13, 14 और 15, ये जो 4 चैप्टर हैं मैं आपको पूरा इसे कॉपी में लिखाऊंगी. जो भी आपको पढ़ना है मैं उसे कॉपी में लिखाऊंगी. आपको बुक से इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है. जो बचे हुए एक्सरसाइजेस हैं, जो हो सकता है कि जो मैं नहीं करवाऊंगी, वो आप खुद से करने का प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जितना मैं पढ़ाऊंगी वो कंप्लीट है अपने आप में. उससे आप सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो. और अगर आपको ज़्यादा इसे अपने लिए क्लियर करना है तो बुक में जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं उसे आप बनाने का कोशिश कर सकते हो. ठीक है, तो पहले इसे लिखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. स्क्रीनशॉट खींच लो.
चलो अब मैं इसे रब कर रही हूँ। देखो यहाँ पे अब एक तो हमने लिख लिया कि V1 का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि कोई काम एक हैबिट है या फिर कोई काम बार बार होते जा रहा है। ठीक है, V1 का यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई चीज़ जो है ना वो आम तौर पर सही होती है, जो सच बातें होती है ना उन्हें बताने के लिए भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे आप जानते हो ना कि द सन इज़ राउंड, जो अपना जो सन है वो राउंड होता है, ये एक सच बात है ना, ये सच बात है ना। और वैसे ही अगर मैं कहूँ कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, मतलब जो अर्थ है वो सन के चारों ओर सन के अराउंड चक्कर लगाता है। तो ये बात सच है ना कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के बीच में होता है और जो अपना अर्थ है वो उसके पूरी तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, मूव करते रहता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये बातें सच है। तो जो भी बात सच होती है उसे बताने के लिए भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे द रोज़ स्मेल्स स्वीट, मतलब जो रोज़ की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये सही बात है ना कि रोज़ की स्मेल बहुत अच्छी होती है ना। तो जो भी चीज़ें सच होती है उसे बताने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक हैबिट के लिए करते हैं जो आपने अभी अभी लिखा, और दूसरा जो बातें सच होती है उसे बताने के लिए भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वैसे ही द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सन है वो ईस्ट से उगता है। ठीक है, जो सन है वो ईस्ट से उगता है। तो ये बात एकदम सही है, इसलिए राइजेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हो, जब आपको किसी हैबिट के बारे में बताना होता है या कोई काम बार बार होते रहता है उसके बारे में बताना होता है या फिर कोई बात सच होती है उसके बारे में बताना होता है, तब आप क्या का यूज़ करते हो, एक सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें किसी हैबिट के बारे में बताना हो, या ये बताना हो कि कोई काम बार बार हो रहा है, या फिर हमें ये बताना हो कि कोई चीज़ जो है आम तौर पर एकदम सही है। ठीक है, तो इनके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब एक सेंटेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कैसे करेंगे, तो देखो आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, यहाँ पे भी इसके साथ एस लगा हुआ है। राइज होता है ना, राइज के साथ एस लगा हुआ है ना। तो ये हमने क्यों लगाया, ये समझना है ना, क्यों हमने एस या फिर ई एस लगाया इसके साथ। तो ये अब देखो कैसे जानेंगे। जो एक सेंटेंस है वो कैसे फॉर्म होता है, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस में, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, द रोज़, यहाँ पे सब्जेक्ट है द रोज़, स्मेल्स है वर्ब और स्वीट है ऑब्जेक्ट। तो हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है। ठीक है, हर एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही मिलके बना होता है। ठीक है, हर एक सेंटेंस में ये रहना ज़रूरी ही है, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो आपको पता चल गया है यहाँ पे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो अब जब देखो, जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो ये कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगेगा, साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा। तो अब देखो, ये आप सोच रहे होगे कि कैसे पता चलेगा कि किस में सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और किस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगेगा, है ना। तो किसके साथ लगेगा, देखो ये चीज़ जो है ना सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है।
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा या नहीं, ये सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हमारा वर्ब होगा, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। देखो अब क्या सब्जेक्ट होंगे तो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और कौन से सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगेगा। देखो अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट मतलब जिससे सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है हमारा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आई है, मतलब आई से शुरू हो रहा है सेंटेंस, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल है। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, जैसे बेंच, एक बेंच की बात करूँगी तो मैं बेंच है, लेकिन मैं एक से ज़्यादा बोलूँ तो बेंचेस हो जाता है ना, तो वो प्लूरल हो जाता है। बर्ड, बर्ड्स प्लूरल हो गया। काऊ, काउज प्लूरल हो गया। गर्ल, गर्ल्स प्लूरल हो गया। एक है, सिर्फ गर्ल है तो वो सिंगुलर होगा, और एक से ज़्यादा हो गई, गर्ल्स हो गई, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल हो, मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा, तब क्या होगा, हम सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मतलब उसमें ना ही एस लगेगा ना ही ईएस लगेगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वैसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, कोई नेम, कोई भी नेम हो सकता है, जैसे आपके क्लास के किसी भी बच्चे का नेम ले लो, कुछ भी नेम, ठीक है, तो वो हो गया। या फिर सिंगुलर कोई एक, जैसे गर्ल, बॉय, बेंच, काउ, टेबल, चेयर, एक होना चाहिए, तो सिंगुलर कहलाता है वो। उसमें अगर ये है हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, मतलब कोई भी एक, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगता है, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगेगा, ठीक है। तो चलो इसे जल्दी से नोट करो, ये भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ें। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में आएंगे, कैसे हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं। तो जैसे मैं कहूँ, अपनी अपनी कॉपी पे बेटा ज़रूर ध्यान देना, ठीक है, अभी अभी लिखे हो, क्योंकि आई लव चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा था आई, आई अपनी कॉपी में देखो, जब आई सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो देखो मैंने लव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो मैंने लव में ना ही एस लगाया है ना ही ईएस लगाया है, तो आई लव चॉकलेट्स, तो इसमें सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वैसे ही एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही ईट्स मैंगोज एवरी डे। अब जल्दी से अपनी कॉपी में ही ढूंढो, तो मिला ही। तो देखो ही में क्या हुआ था,
ही जब सब्जेक्ट था तब क्या था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस लगा हुआ था। तो यहाँ पे देखो ही के साथ ईट्स लगा है और ईट में मैंने एस लगाया है, दिख रहा है, तो ही ईट्स। वैसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक नेम का। नेम है राम गोज टू द मार्केट। राम मार्केट जाता है, ठीक है। राम देखो एक नेम है, नेम मैंने लिखवाया है ना। जब नेम होता है तो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या तो ई एस लगता है, तो गो के साथ हम ई एस लगाते हैं। तो देखो ई एस लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब भी हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल होंगे तब सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जब हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर होंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या तो ई एस लगेगा। जैसे एक वी वाला एग्जाम्पल दे देते हैं। वी स्टडी, मैथ्स क्यों, हम इंग्लिश पढ़ेंगे ना। वी स्टडी इंग्लिश एवरी डे। तो यहाँ पे देखो वी, देखो सब्जेक्ट में वी जब होता है सब्जेक्ट तब हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, पढ़ना एक काम है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ V1 लगा हुआ है, यहाँ पे V1 लगा था, यहाँ पे V1 प्लस S लगा था, यहाँ पे V1 प्लस ES लगा हुआ है और यहाँ पे फिर V1 है। तो आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल्स जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा कि किस तरीके से सेंटेंसेस हमारे बनते हैं, और अभी एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप सभी इसे अपनी अपनी कॉपी में ही लिखेंगे, बुक की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं बोलूँ कि बुक खोलो तभी आपको बुक खोलना है, नहीं तो आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो ये मैं रब कर रही हूँ, जैसा मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये चैप्टर हमारा चल रहा है, जो जो मैंने लिखवाया है आपको सबको अपनी कॉपी में लिखना है। नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट खींच लो पीछे जाके, या वीडियो को पॉज कर लो। तो ये है फर्स्ट, ये एक्सरसाइज है। यूज़ द करेक्ट V1 फॉर्म ऑफ ईच वर्ब। यूज़ द करेक्ट V1 फॉर्म ऑफ ईच वर्ड। यहाँ पे सही सही भर के नहीं दिया गया है, आपको या तो विथ मतलब या तो आपको एस या ई एस लगाना है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से, या फिर एस या ई एस नहीं लगाना है। तो हम देखते हैं कि किस में एस या ई एस लगेगा और किस में नहीं लगेगा, उस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो पहला है, ये आपका हेडिंग होगा ना ऊपर, ये कॉपी में एकदम ऊपर लिखना। फिर देखो ये आपको ऐसे पार्टीशन नहीं करना है, ये आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखते जाना। जब यहाँ कंप्लीट हो जाए आपकी पेज, उसके बाद दूसरे पेज में लिखते जाना। तो ये पहला, राधा ईट इन द क्लास। राधा, अब मेरे को बताओ राधा क्या है, एक नेम है ना। तो राधा के साथ क्या लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो राधा ईट की जगह हो जाएगा ईट्स इन द क्लास। नेम है राधा तो उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो राधा ईट्स इन द क्लास। सेकेंड, इट ऑफन रेन इन अगस्त। इट ऑफन रेन इन अगस्त। जैसे लिखवा रही हूँ वैसे ही लिखना। तो देखो इट है, इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है ना, ये जो ब्रैकेट में ये सब वर्ब है। तो इट ऑफन रेन्स
in August. Third, she take her dog for a walk. She take her dog for a walk. तो देखो शी के साथ क्या होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस. तो शी टेक्स TAKES टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक. वो अपने डॉग को वॉक पे लेके जाती है. फिर फोर्थ, ठीक, यहाँ पे क्या है, माई अंकल ऑफन गिव मी गिफ्ट्स. माई uncle often give me gifts. तो my uncle सिंगुलर है ना, तो my uncle often gives me. My uncle often gives me gifts. ठीक, फिर वैसे देखो फिफ्थ वाला क्या है. नेक्स्ट पेज, आपके पेज में अगर जगह है तो आप वहीं नीचे लिख लेना, नहीं तो नेक्स्ट में आ जाना. आवर टीचर लव द चिल्ड्रन. आवर टीचर लव द चिल्ड्रन. तो ये होगा आवर टीचर लव्स. आवर टीचर देखो एक सिंगुलर ही है ना, इसलिए आवर टीचर लव्स द चिल्ड्रन. सिक्स्थ, my dad go to his office by car. My dad go to his office by car. My dad go to his office by car. तो my dad ये सिंगुलर है देखो. My dad goes to his office by car. फिर सेवेंथ, गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स. अब देखो गुड चिल्ड्रन बोल रहा है. चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा हो गए ना, प्लूरल हो गया. ओबे देयर पेरेंट्स. तो देखो गुड चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हो गए, तो हम जानते हैं कि प्लूरल जब होता है तो उसके साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है. तो गुड चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स. ठीक, तो जल्दी से इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा. मैं इसे रब कर रही हूँ. Begin each sentence with the singular subject. यहाँ पे आपको सब ना प्लूरल में दिया रहेगा, आपको सबको सिंगुलर बनाना है. मतलब एक से ज़्यादा में दिया रहेगा, आपको उसको सिंगल बनाना है, एक बनाना है. तो विद द सिंगुलर
सब्जेक्ट। तो मैं इसे रब कर रही हूँ। तो देखो पहला क्या है, माई फ्रेंड्स हेल्प मी। क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स हेल्प मी। तो देखो आपको इसको सिंगुलर बनाना है, सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाना है। माई फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट है, उसको आपको सिंगुलर बनाना है। तो माई फ्रेंड से क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, मतलब मेरी दोस्तों से मेरी सिर्फ एक दोस्त, तो माई फ्रेंड। अब देखो पहले जब एक से ज़्यादा था तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, हम जानते हैं ना प्लूरल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन अब ये सिंगुलर हो गया है तो सिंगुलर में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है। तो माई फ्रेंड हेल्प्स मी। जैसे ही हमारा प्लूरल से सिंगुलर हुआ वैसे ही हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग गया। सेकेंड, दोज गर्ल्स टेल लाइज। दोज गर्ल्स टेल लाइज, वो लड़कियां झूठ बोलती हैं। तो अब किसी एक के बारे में बात करना है, दोज कई लड़कियों से सिर्फ एक लड़की, तो दैट गर्ल। अब देखो क्योंकि अब सिंगल हो गया, एक हो गया, सिंगुलर होते ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो टेल्स में टेल्स, दैट गर्ल टेल्स लाइज। थर्ड, दे कम हियर डेली। दे कम हियर डेली। दे मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, और हम जानते हैं ना दे के साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसीलिए दे के साथ सिर्फ कम लगा है। अब लेकिन एक की बात करेंगे तो ही। अब ही होते ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो ही कम्स हियर डेली। ये आप लोग प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़े हो कि दोज का सिंगुलर जो है वो दैट होता है और दैट का प्लूरल जो है वो दोज होता है ना। वैसे ही दे का जो सिंगुलर होता है वो ही होता है। ये आप लोग प्रोनाउन वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हो बेटा। अब कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग। कॉक्स जो है वो कुकड़ू को करते हैं ना, तो कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, वो जो उनकी कुकड़ू को होती है ना उसे ही क्रो कहा जाता है। अब क्योंकि हमें एक कॉक के बारे में बोलना है तो अ कॉक, अब एक हो गया सिंगुलर, तो अब क्रो में से हो जाएगा क्रोज, तो अ कॉक क्रोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इन द मॉर्निंग। मैं इधर रब कर देती हूँ, ये तो पिछले एक्सरसाइज का था, मैं तो आप लोगों के लिखने के लिए छोड़ रखी थी। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ में। दीज बॉयज वेस्ट देयर टाइम। ये लड़के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दीज बॉयज वेस्ट देयर टाइम, तो क्या हो जाएगा बताओ? एक के बारे में होगा दिस बॉय। देखो दीज का दिस होता है, तो दिस बॉय, अब सिंगुलर हो गया तो वेस्ट का वेस्ट्स, वेस्ट्स। अब देयर से क्या हो जाएगा? उनका से उसका हो जाएगा, तो हिज टाइम। देयर का भी होगा ना हिज टाइम। दिस बॉय वेस्ट्स हिज टाइम। फिर सिक्स्थ, वॉशरमैन वॉश आवर क्लोथ्स। वॉशरमैन एक से ज़्यादा, वॉशरमैन जब MEN हो जाता है तब एक से ज़्यादा। वॉश आवर क्लोथ्स, तो इसका सिंगुलर क्या होगा? वॉशरमैन MAN,
WASHERMAN। अब क्योंकि ये सिंगुलर हो गया तो वॉश का वॉशेस, इसमें ES लगता है, वॉशेस, WASHES, वॉशेस माई क्लोथ्स। अब अच्छा सॉरी, अ वॉशरमैन वॉशेस आवर क्लोथ्स, अ वॉशरमैन होगा, सॉरी। A washerman washes our clothes। देखो यहाँ पे वॉशरमैन हमारे कपड़े धो रहा था, है ना, इसलिए दो अलग अलग बातें हो गई। लेकिन यहाँ पे इस बॉय के कारण ही ये चेंज हो रहा था, इसलिए हमने इसे हिस किया। यहाँ पे वॉशरमैन अलग है और हमारे कपड़े अलग हैं। यहाँ पे उसी लड़के के टाइम की बात हो रही थी, है ना, इसलिए हमने देयर के हिसाब से इसे भी चेंज किया। लेकिन वॉशरमैन मतलब कई धोबी हमारे कपड़े धोते हैं या एक धोबी हमारा कपड़ा धोता है, तो यहाँ पे दो अलग अलग बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर जो है वो आर ही रहेगा। फिर है हमारा 7th, या है ना, ए वॉशरमैन, अ वॉशरमैन। वी ब्रश आवर टीथ आफ्टर मील्स, वी ब्रश आवर टीथ आफ्टर मील्स। यहाँ पे भी देखो ये जो है वी ब्रश आर, हम अपने दांतों को, तो वी से क्या हो जाएगा, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश आवर टीथ थोड़ी ना हो सकता है, आई ब्रश माई टीथ। अब क्योंकि देखो यहाँ पे हम ब्रश को ब्रशेस नहीं किए हैं, क्योंकि वी का जो सिंगुलर है वो आई है, और हम जानते हैं ना कि आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, इसमें SAIS नहीं लगता, इसलिए आई ब्रश माई टीथ आफ्टर मील्स। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम क्या सीखेंगे पता है, अब हम नेगेटिव बनाना सीखेंगे कि किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। V1 को ही हम नेगेटिव बनाना यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो पहले इंट्रोगेटिव और फिर नेगेटिव। जब हमें क्वेश्चन बनाना हो, फॉर क्वेश्चंस, यहाँ पे हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। तो देखो हमने क्या जाना था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनता है ना, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAIS और फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हम एक्सरसाइज को बनाते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, तो क्वेश्चन बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक वैसे ही नेगेटिव बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर नेगेटिव तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना का सीधा सा मतलब होता है किसी सेंटेंस में नॉट लगाना। ठीक है, जब आप नेगेटिव मतलब कोई काम कोई कर रहा है तो कोई काम कोई नहीं कर रहा है, मतलब कर रहा है तो पॉजिटिव है, वो नहीं कर रहा है तो नेगेटिव है। जिस भी सेंटेंस में नॉट लगता है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखो फॉर क्वेश्चन, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है, ये क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हो, ये ऐसा जो एक मार्क होता है ये क्वेश्चन मार्क होता है। जब भी किसी में क्वेश्चन मार्क लगता है तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब
किसी एक सेंटेंस आपको दिया गया है, उसको आपको क्वेश्चन में चेंज करना है, चाहे नेगेटिव में चेंज करना है। तो क्वेश्चन में चेंज करना है तो डू डज लगाओगे, उसके बाद फिर मतलब डू डज सामने लगाओगे, या डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी रहे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट। वैसे ही नेगेटिव अगर आपको बनाना है, नॉट लगाना है, तो सब्जेक्ट फिर डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ही जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं, उसमें हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है दोनों में। कभी भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, एस या ई एस हम नहीं लगाते हैं। तो देखो, अब ये तो हम समझ गए कि डू डज लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है और क्वेश्चन मार्क, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे ही सब्जेक्ट, डू डज, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन डू या डज किसके किसके साथ लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, किस सेंटेंस में डू लगेगा और किस सेंटेंस में डज लगेगा, ये भी हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल जैसे पिछले बार था, तो हम डू लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, कोई नेम या फिर सिंगुलर एक, तो हम डज लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए या फिर नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो इसे जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इन दोनों को हटा देती हूँ और फिर बना देते हैं कि यहीं बना दूँ। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल है, हमने पहले भी देखा, द रोज स्मेल्स स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो देखो, द रोज, सब्जेक्ट हमारा द रोज है, ये एक सिंगुलर है, मतलब इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर के साथ क्या लगता है क्वेश्चन बनाते टाइम, डज लगता है क्वेश्चन के लिए ना। तो डज लगा लिया, फिर सब्जेक्ट द रोज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये स्मेल्स से हो जाएगा स्मेल, तो स्मेल स्वीट। और अब इसी को आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट है हमारा द रोज, द रोज सिंगुलर है, उसके साथ क्या लगता है, डू या डज में डज लगेगा, डज नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्मेल स्वीट, हो गया। हमने यहाँ पे इसका नेगेटिव भी बनाया और पॉजिटिव भी। अच्छा, क्वेश्चन मार्क भूल गए यहाँ, क्वेश्चन मार्क, तब तो ये क्वेश्चन में पता चलेगा, ये हटा लेना। चलो जल्दी लिखो, फिर इसका एक्सरसाइज बताती हूँ। हाँ, अब मैं इसे रब कर रही हूँ। अब हम एक्सरसाइजेस बनाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा,
Rewrite each sentence in the negative. Rewrite each sentence in negative. हर एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो पहला है इट रेन्स इन मे। इट रेन्स इन मे। अब देखो हमारा सब्जेक्ट है इट। इट के साथ डू या डज में से क्या लगता है क्वेश्चन बना नेगेटिव बनाते टाइम या क्वेश्चन बनाते टाइम। जो ना पिछले में हमने क्वेश्चन के लिए लिखा था ना डू और डज, वैसे ही नेगेटिव में भी बनेगा। तो इसमें लगता है इट डज, फिर नॉट लगता है नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ऐसे हट जाएगा, रेन इन मे। सेकेंड, द सन सेट्स इन द ईस्ट। द सन सेट्स इन द ईस्ट। तो इसमें क्या होगा देखो, द सन एक नाम है, यहाँ पे सिंगुलर है, एक है, तो द सन सिंगुलर के साथ डज लगता है, डज नॉट, सेट्स का एस हट जाएगा, सेट इन द ईस्ट। थर्ड, दे गो होम फॉर लंच। दे गो होम फॉर लंच। अब देखो दे है हमारा सब्जेक्ट, तो दे के साथ क्या लगता है, डू या डज में से डू लगता है, तो दे डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो यहाँ पे पहले से है, तो गो होम फॉर लंच। Fourth, this train comes on time. This train comes on time. यहाँ पे फिर देखो सिंगुलर की बात हो रही है एक ट्रेन की, तो सिंगुलर में डू या डज में से क्या लगता है, डज लगता है, तो दिस ट्रेन डज नॉट कम, एस हट जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, एस या एस नहीं लगता, ऑन टाइम। फिफ्थ, चिल्ड्रन प्ले इन दिस पार्क। चिल्ड्रन प्ले इन दिस पार्क। तो चिल्ड्रन पहले ही एक से ज़्यादा होते हैं ना, प्लूरल, एक से ज़्यादा है चिल्ड्रन, तो उसके साथ क्या लगेगा, डू। चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन दिस पार्क। बच्चे इस पार्क में नहीं खेलते। सिक्स्थ, मॉम टीचेज मी एट होम। मॉम एक नाम है ना, अपनी मम्मी को हम मॉम बोलते हैं। मॉम टीचेज मी एट होम। तो देखो ये एक सिंगुलर है, एक नेम है, नेम के साथ डू या डज में से डज लगता है, तो मॉम डज नॉट टीच मी एट होम। फिर सेवेंथ, द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द डे। द स्टार्स देखो प्लूरल है, द स्टार्स एक से ज़्यादा है ना, एक तारे की बात नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा तारों की बात हो रही है। द स्टार्स शाइन ड्यूरिंग द डे, तो ये हो जाएगा द स्टार्स, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है, द स्टार्स
do not shine during the day. जल्दी से लिखो, फिर क्वेश्चन बनाते हैं. अब मैं इसे रब कर रही हूँ. अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है. तो आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में. हमारे फोर्थ हेडिंग डालना, री राइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन. तो मैं अब इसे रब कर रही हूँ. पहला है आउल्स हैव बिग आइज. आपको क्वेश्चन बनाना है. आउल्स हैव बिग आइज. देखो आउल्स जो है वो एक से ज़्यादा है ना, तो क्या लगेगा, डू या डज? डू. तो क्वेश्चन बनाते टाइम डू सामने लगता है, तो डू आउल्स हैव बिग आइज. हैव जो है ना यहाँ पे वर्ब है, और ये जो वर्ब है ना वो ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है. तो डू आउल्स हैव बिग आइज. क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना. जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना. नेक्स्ट, दे कम लेट डेली. दे कम लेट डेली. देखो दे है यहाँ पे. दे के साथ क्या लगता है, डू या डज में से? डू लगता है. तो डू दे कम लेट डेली, और फिर क्वेश्चन मार्क. देखना, पहले सबसे पहले डू डज, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. थर्ड, she lives with her parents. She lives with her parents. she, देखो she को ध्यान दो. she के साथ क्या लगेगा, डू या डज? डज. तो डज she. अब देखो lives है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है इसमें भी, तो lives का हो जाएगा live. Does she live with her parents? और फिर क्वेश्चन मार्क. फोर्थ, मिस नीना टीचर्स इंग्लिश. मिस नीना टीचर्स इंग्लिश. मिस नीना एक नाम है ना, नाम के साथ डू लगता है या डज लगता है? डज लगता है. तो डज. देखो बेटा, इसको आप स्मॉल नहीं करोगे, ये किसी का नाम है. मिस नीना किसी का नाम है ना, इसलिए डज के बाद इसे भी आपको कैपिटल ही रखना है. मिस नीना. फिर टीचर से टीच हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ई एस हट जाएगा. टीच इंग्लिश. फिफ्थ, she disturbs her classmates. She disturbs. she के साथ बताओ, her classmates. she के साथ लगता है does. तो अभी हमने बनाया था, तो does she disturb से s हट जाएगा, disturb her classmates. Sixth, they learn English at school. They learn
इंग्लिश एट स्कूल। तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा दे के साथ क्या लगता है? डू। तो डू दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नहीं लगेगा ना, ये तो फुल स्टॉप है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। 7th, ही गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ही के साथ क्या लगेगा बताओ? ही गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। तो ही के साथ लगेगा डज क्वेश्चन में, तो डज ही गोज से ई एस हट जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो डज ही गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। ठीक है, जल्दी से इसे लिख लो। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके छोड़ जो भी एक्सरसाइजेस आपकी बुक में हैं उसे आप खुद से बनाने का कोशिश करना, प्रैक्टिस करना उसे बनाने की। ठीक है, वो आप अपने होमवर्क में ले लो, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा V1 बनाने की प्रैक्टिस होगी। आप सीख पाओगे कि कैसे नेगेटिव बना पाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बना पाते हैं और कैसे सिंपल सेंटेंसेस बना पाते हैं, कहाँ पे SES का यूज़ करना है। तो बेटा, अगर पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, दैट इज़ ऑल।